Hello, welcome to Backbenchers classes. I am MD Rizwan Ansari. Today we will discuss about news which are helpful for 11 to 13 JPSC and also CDPO and other examinations. We will discuss about, and the topic is opium cultivation in Jharkhand, its causes, government initiatives, and what are the possible questions related to it. In the recent years and in the current years, opium cultivation is on large scale, and police also trying to curb the opium cultivation by using raids, seizures, etc. So the topic is the article is Jharkhand destroys 19,086 acre of illicit poppy cultivation, arrest 190 people, and also 283 cases has been registered in police stations. Then now we will discuss about the opium cultivation. फर्स्ट कॉजेज़ की बात करते हैं तो पॉवर्टी एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स। हम लोग जानते हैं कि झारखंड यूपी और बिहार के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा गरीब राज्य झारखंड है और लैक ऑफ इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे किसान ज़्यादा हैं और किसान को खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए और उसका पैदावार, उसको प्रॉफिट चाहिए, जिसके कारण किसानों का हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 70% ऑफ द लैंड goes to the goes to the marginalized farmers having less than 1 acre of land। तो ये एक कारण है जिसके कारण बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स ना मिलना। वाइल ओपियम कल्टिवेशन प्रोवाइड हाई प्रॉफिट, यहाँ पे हाई प्रॉफिट देखने को मिलता है। लैक ऑफ अल्टरनेटिव लिवलीहुड ऑप्शंस लाइक इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेंटर। झारखंड में भी इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेंटर बहुत पिछड़ा है other than the western states like महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात। यहाँ पे इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर कम होने के कारण यहाँ के मज़दूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे किसान अपनी खेती को छोड़ करके बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और जो बच जाते हैं वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ओपियम कल्टिवेशन करते हैं। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिमिनल नेटवर्क्स जो सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है और गवर्नमेंट इसको कर्व नहीं कर पा रही है, उसका सबसे बड़ा है क्रिमिनल नेटवर्क्स का होना। क्रिमिनल नेटवर्क्स जो माफिया होते हैं यहाँ पे किसानों को मोटिवेट करते हैं, उसको पैसा डोनेट करते हैं कि आप ओपियम कल्टिवेशन कीजिए, और उसके बदले में वो पैसा देते हैं और वहाँ पे ओपियम कल्टिवेशन लेकर के जाते हैं दूसरे स्टेट्स में, दूसरे देशों में जा कर के इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्रिमिनल नेटवर्क्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे ओपियम कल्टिवेशन होने का। ब्लैक मार्केटिंग नेटवर्क्स इनके द्वारा किया जाता है और बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है क्रिमिनल नेटवर्क्स का होने के कारण। हमारे अगर देखें तो झारखंड के चारों दिशाओं में, जिसमें से चारों बॉर्डर्स हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, ये सब रीजन्स जो बॉर्डर्स स्टेट्स हैं, वहाँ पे ओपियम कल्टिवेशन को एक्सपोर्ट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि देखें तो ये एक नक्सल्स प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें से छत्तीसगढ़ हॉट स्पॉट्स नक्सल्स एक्टिविटीज़ हैं, उड़ीसा ऑल्सो, बिहार। तो यहाँ पे नक्सल्स या फिर वहाँ जो माफियाज होते हैं वो आसानी से बॉर्डर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ नक्सलिज्म, ओपियम कल्टिवेशन में अगर कर्व ना कर पाना नक्सलिज्म का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये नक्सलिज्म हिली एंड फॉरेस्ट एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में जा कर के ये ओपियम कल्टिवेशन करवाते हैं, फॉरेस्ट और वहाँ वो फॉरेस्ट को साफ करके वहाँ पे ओपियम कल्टिवेशन करवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इन्फेक्ट देखने को मिलता है। और नक्सलिज्म होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे पुलिस एक्सेस नहीं कर पाती है, पुलिस स्टेशंस नहीं खुले होते हैं, तो एक डर होता है पुलिस स्टेशंस को, वो भी एक मैटर करता है। तो ये सब कुछ रीजंस है। हम लोग देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उठा रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो गवर्नमेंट का एक एक्ट है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कि प्रोहिबिट करता है ओपियम कल्टिवेशन थ्रू आउट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। रेगुलर रेट्स, सीजर्स ऑफ ओपियम कल्टिवेशन एंड लीगल ड्रग्स। पुलिस
या फिर एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ पे रेगुलर रेड्स करवाते हैं, सीजर्स ऑफ ओपियम कल्टीवेशन, इलीगल ड्रग्स। एंड अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑपरेशन ट्रैक्टर चलाई है, जिससे ओपियम कल्टीवेशन को कर्ब किया जा रहा है। तीसरा, अल्टरनेटिव लिवलीहुड प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन। In this livelihood program, encouraging farmers to shift alternative crops like medicinal crops, horticulture and animal। गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि ओपियम कल्टीवेशन से हट करके वो अल्टरनेटिव क्रॉप्स की तरफ जाए, जो कि है प्रॉफिट भी हो, सेम टू सेम पैसा भी प्रोवाइड करवाए, जस्ट लाइक मेडिसिनल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी चलाए जा रहे हैं इसको लेकर के। प्रोवाइडिंग फिनेंशियल असिस्टेंस लाइक पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। इनके थ्रू से, इन स्कीम्स के थ्रू से गवर्नमेंट इनक्रेज कर रहा फार्मर्स को कि आप ओपियम कल्टीवेशन को ना करके आप जो परंपरागत किसान है खेती की जा रही है, आप उसकी तरफ लौट आएँ और उससे प्रॉफिट किया जा सके। तो ये अल्टरनेटिव लिवलीहुड प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जो कि ओपियम कल्टीवेशन करने के लिए मुझे लगता है कि एक बेहतर प्लान है। अगर इसको इन्फोर्स अच्छे तरीके से किया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि ओपियम कल्टीवेशन को ख़त्म किया जा सके। तीसरा गवर्नमेंट स्टेप्स है कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स, राइजिंग अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओपियम कल्टीवेशन। अवेयर किया जा रहा है कम्युनिटी बेस के थ्रू से। रिहेबिलिटेशन सर्विस सेंटर फॉर एडिक्टेड ऑफ टू ड्रग्स, जो भी एडिक्टेड हैं ड्रग्स, उसको रिहेबिलिट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एफपीओ ऑर्गेनाइजेशंस है, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स के अंदर एफपीओ फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, जो कि जो अल्टरनेटिव्स किसान है वो खेती है उसको किया जा रहा है। एफपीओ गांव-गांव में जाती हैं, गांव में जाते हैं कि रूरल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे जा कर के बताते हैं कि व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड ओपियम कल्टीवेशन, एंड आल्सो encourage farmers to cultivate paddy and wheat cultivation and other high profit crops. NGO and Sahyad Didi is also doing very good works. Fourth, the government agencies coordination and cooperations like police, NCB, revenue department. Police also, we know that going to the hotspots areas and curb the opium cultivation। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो इसको पूरा देखती है, इसको कंट्रोल करती है, एक सेंट्रल एजेंसी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आल्सो इन्वॉल्व इन इट। तो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द रीजंस ऑफ ओपियम कल्टीवेशन इन झारखंड? तो हम लोगों ने बता दिया है व्हाट आर द रीजंस, लाइक द पॉवर्टी, अल्टरनेटिव इकोनॉमिक, lack of alternative economic facilities here, and also the presence of criminal networks, mafia, and easy to border transportation are the main causes. Why has the government not been able to end it? So we can say that in the answer, government is doing to curb, but the presence of rural areas, which are forest and hill areas also, police not able to go there, police station is not going to there, and also the presence of criminal networks. But these are some reasons that government is not able to curb it. And third reason is that the presence of Naxalism in Jharkhand is also high, and all the cultivation is operated by the Naxals. These are the some reasons that government is not able to curb it. Third question, what will you do to curb SBDO, CO and DSP? Then we can say that as a BDO, CO, DSP, we will aware the people about the opium cultivation, what are the law and cases about it. First is the awareness, and second, we will organize a community-based initiatives like FPO and NGO to go to the villages and aware about it, to provide us some assistance in the farmers areas. And also, as a video, we will provide some finances under the schemes like PM Kisan, PM Soil Health Card, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, to encourage the farmers to produce crops. And also we will look
the hotspot areas, and also we will try to government to ensure to open the police stations, and using the digitalization we will use it to curb the poppy cultivation. Thanks.